हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक में भगवान जब बोले कि अभी शरीर मेरे बारे में जो ये समझ लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तब एक व्यक्ति क्या करता है, शरीर छोड़कर मेरे धाम आ जाता है ना। लेकिन उसको तत्वतः समझना चाहिए। तभी ये समझने के लिए या भगवान के धाम है ना जाने के लिए कई सारे इसमें बाधाएं आ सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान ने बाधाएं बोले या ऑब्स्टाकल्स। जो ऑब्स्टाकल्स जो हैं, ये जो राग, भय और क्रोध, ये तीनों से, प्रभुपाद लिखते हैं, तीनों से एक व्यक्ति को ऊपर जाना है, तभी जाकर एक व्यक्ति जो मेरे पास आ सकता है ना। और फिर एक मेरा कंप्लीट पूर्ण शरणागति होने के बाद, है ना, ऐसे कई ज्ञान, बहु ज्ञान तपस्या, ऐसे बहुत सारे जो महात्मा लोग मेरे पास आ चुके हैं, बोलो भगवान बोल रहे मेरे प्रेम प्राप्ति करें हैं बोल के, कर चुके हैं बोल के। तो ये यहाँ पर जो बोला गया, बीत राग, भय और क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, एंड क्रोध मीन्स एंगर। अटैचमेंट मीन्स क्या, आसक्ति। चलो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं, हिंदी दिखाऊं क्या मैं आप लोगों को? इट इज चलेगा ना हिंदी दिखाऊं? इंग्लिश इंग्लिश फाइन, ओके। मैं चीजें तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी हिंदी में दिखाओ ना, क्योंकि Okay. मेरी दादी भी बैठी है तो उनको इंग्लिश नहीं समझता है। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, ओके। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान इस श्लोक में बेसिकली बोल रहे हैं, चलो जन्म कर्म के बारे में मेरा जो समझ लेगा तो मेरे धाम में आएगा। लेकिन उसमें जो तीन जो ये ऑब्स्टैकल है, जो बाधक है कि आसक्ति, भय और क्रोध, इससे जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तभी जाकर पूर्णतया तन्मय होकर, बिल्कुल व्याकुल होकर भगवान का शरण लेता है, और ऐसे भगवान के ज्ञान से पवित्र होकर फिर भगवान का प्रेम प्राप्ति करता है। तो जो आसक्ति है, अटैचमेंट्स, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक दो स्टोरी बोलूंगा। एक बार दो मित्र थे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आसक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि मैं स्टोरी बोलने से पहले जस्ट बोल रहा हूँ, अटैचमेंट, भौतिक अटैचमेंट्स ऐसे होता है कि व्यक्ति को भगवान के बारे में सोचने के लिए मतलब देता ही नहीं है, समय ही नहीं है, बोलता है व्यक्ति। एक बार शिला प्रभुपाद बोलते थे कि अगर किसी व्यक्ति का अगर कंप्यूटर हैंग हो गया, प्रभुपाद बोलते नो टाइम, एक आर्टिकल लिखे थे एक समय पे, जब हम किसी के पास पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं देने के लिए या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, तो बोलते हैं नो नो स्वामी जी वी डोंट हैव टाइम। तो शिला प्रभुपाद एक आर्टिकल लिखा था, अगर मानिए एक व्यक्ति को बीमारी है, उसको बोलेगा कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, बोले नो 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 आई डोंट हैव टाइम। सो इज इट गुड फॉर हिम और बैड? क्योंकि उसको अगर बीमारी ठीक करना है, उसको डॉक्टर के पास जाना है, समय नहीं बोलने से क्या होगा, है ना। कंप्यूटर हैंग हो गया, आई बोले कंप्यूटर आई डोंट हैव टाइम, एंटीवायरस घुस गया है, आई डोंट हैव टाइम टू अपडेट एंटीवायरस। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आसक्तियां ऐसे खतरनाक होता है कि व्यक्ति को मतलब उससे बाहर निकलने नहीं देता है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। बोलते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, भोग मतलब जो एंजॉयमेंट, मटेरियल, एंड ऐश्वर्य मतलब ओपुलेंसेस, बहुत सारे चीजों के प्रति भोग विलास में रहने के एक व्यक्ति को बहुत आसक्त है। बोलते तया अपहत चेतसा, ऐसे व्यक्तिगत चेतना जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है, अपहत चेतसा। और ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, व्यवसायत्मिक बुद्धि, जो डिटर्मिनेशन है भक्ति करने के लिए या भगवान का शरणागति के लिए, समाध होना विधीयते, है ना। ऐसे नहीं हो पाता ऐसे व्यक्ति, क्योंकि आसक्तियां जो है व्यक्ति को सोचता है कभी कभी यार क्या जरूरी है ना, भगवान के पास जाना क्या जरूरी, हमारे पास सब कुछ है। तो अटैचमेंट्स आर वेरी डेंजरस। इवन अच्छे से अच्छे परिस्थिति में भी हम लोग भक्ति में आने के बावजूद भी अगर हमारा जो अंदर की जो कई सारे आसक्तियां हैं उसको अगर नहीं छोड़ेंगे तो प्रगति करना बहुत मुश्किल है। दीज आर लाइक एक ग्रेविटेशनल पुल जो नीचे खींचता है, और एक स्पिरिचुअल पुल मतलब क्या है, एक व्यक्ति हर समय आसक्त होता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, ना साधु संग करूंगा, प्रवचन सुनूंगा, गीता भागवत सुनूंगा, है ना, नाम जप करूंगा, सेवा करूंगा,
दिस इज पॉजिटिव अपवर्ड पुल्स। नीचे डाउनवर्ड पुल मतलब कि आसक्तियां, न समय नहीं है, मेरे को ये अटेंड करना है, वो अटेंड करना है, बहुत सारे सोशल चीजें हैं उसका। तो इस बार एक बार ऐसे ही दो मित्र थे, एक था एक मक्खी मतलब एक मस्कीटो और एक मधुमक्खी, एक हनी बी। सो दे आर गुड फ्रेंड्स। तो हनी बी सोचा है कि ये मक्खी है कितने गंदे गंदे जगह पे जाकर बैठता रहता है ना, गंदे चीजें गार्बेज कचरा खाता रहता है ना। हालांकि दोस्त थे तो इसने सोचा कि इसको लेकर मैं अच्छा अच्छा चीजें लेकर स्मेल कराऊंगा या उसका अच्छा नेक्टर दूंगा। तो हनी भी बोलता है, चलो मेरे मित्र, तुमको अभी इतने अच्छे अच्छे जगह पे लेकर जाऊंगा कि वहां जाने के बाद तुम्हें जो क्या होगा कि एक अलग सा स्पेशल एक्सपीरियंस होगा और ये सब गंदगी से तुम उठ जाओगे। उसने बोला चलो। तो दोनों अभी निकल पड़े। तो मक्खी उसको जो मधुमक्खी जो था ये हनी बी, तो उसको घुमाने लेकर गया एक रोज गार्डन में, गुलाब के फूल के गार्डन में, बगीचे में लेकर जाते हैं और वहां पर बिठाता है। फिर थोड़ी देर में पूछते हैं कैसे लग रहा है यहाँ पर, सुगंध कैसे लग रहा है। बोला यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। मक्खी को बोलता है मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो ये मधुमक्खी सोचने लगा ये ऐसे क्यों, है ना, शायद उसमें कुछ कमी है। हाँ, तो फिर बोला चलो तुमको दूसरे गार्डन लेकर जाता हूँ। तो फिर उसको फिर चंपा गार्डन में लेकर जाता है, फिर उसको कहीं रजनीगंधा, ऐसे लिली, ऐसे अलग अलग फ्लावर गार्डन में लेता है, कहीं कमल फूल के गार्डन पे लेकर जाता है। लेकिन अंत में सब घुमाने के बाद भी बावजूद भी ये जो क्या बोलते हैं ये मक्खी का जो कुछ बदलाव नहीं आया। तो मधुमक्खी फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला कि तुमको क्या हो गया कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है। तो उसको बोलते हैं आओ तुम्हारे में चेक करता हूँ। उसको चेक करते हैं, बोलते हैं कि तुमने कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ नहीं किए हो, क्योंकि मैं तुमको इतना अच्छा से अच्छा जगह ले रहा हूँ फिर भी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, कहीं कहीं ना कहीं तुम्हारे में कमी है। तो देखा, तो मधुमक्खी ने जब चेक किया इसके शरीर में, ये जो व्यक्ति ऐसे हाथ उठाया सब कुछ चेक किया तो देखा कि इसने कुछ कुछ गंदगी जो है अपने पास में ऐसे छुपा के रखा था। समझ में आया? अपने कंधे में, कंधे में तो नहीं, क्या बोलते हैं आप, पीठ, तो यहाँ पे छुपा के रखा था। तो इसलिए तुझको, तो ये गार्डन कहीं भी इसको लेकर चला गया है, मधुमक्खी जो हनी बी कहीं पे भी ले गया, फिर भी ये जो मस्कीटो को या जो मच्छर को ना कुछ भी अच्छा चीज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि इसने छुपा के कुछ कचरे जो है गार्बेज को पकड़ के रखा था अंदर। इसके कारण क्या हुआ, इतने अच्छे अच्छे गार्डन में, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर सुगंधित गार्डन में लेने के बावजूद भी, बगीचे में लेने के बावजूद भी इसमें कुछ भी अच्छाई महसूस नहीं हो रहा था। क्यों? क्यों? कौन बोलेगा क्यों महसूस नहीं हो पा रहा था? समझ में आया कि नहीं स्टोरी? यस सर, नो? हरे कृष्ण प्रभु जी, समझ में आया स्टोरी। वो जो हाँ। मक्खी है वो अपना बदलाव अपने में करना नहीं चाहती थी, उसको गंदे में जो रहना है, वो गंदगी उसको पसंद थी। इसके लिए यस, वो उसको मधु का आप लोग, सुगंध, गुलाब का फूल का जो अच्छा अच्छा सुगंध है उसको नहीं भाता था। तो यस जब उसने उसको पहले नहीं उस, छोड़ा, पहला जो उसकी गंदगी है, उसको जो दुर्गुण है वो नहीं छोड़ा उसने। हाँ, इसके तो इसमें किसका प्रॉब्लम था, ये बी हनी बी का प्रॉब्लम था कि उसका खुद का प्रॉब्लम था? उसका खुद का था। यस, सो थैंक यू। तो इसका मतलब ये है, इवन आपको अच्छे से अच्छे जगह पे भी ले दिया जाए, अच्छे से अच्छे सुविधा दे दिया जाए, अगर आप सुविधा लेना नहीं चाहते हो, आप खुद बदलना नहीं चाहते हो, कौन बदल सकता है? हाँ, ये आसक्तियां ऐसा है। ये बोलते सीक्रेटली उसने रखा था कि शायद ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा, मैं इससे अच्छा चीज और दुनिया में कहाँ मिलेगा, ये सोच के ये जो मक्खी क्या किया था, सीक्रेटली उसको रखा था। तो चाहे उसको, चाहे कमल फूल, लोटस, रोज, चाहे लिली, कहीं पे भी ले लो, चंपा न मल्ली, कहीं पे भी ले लो, फिर भी उसको कुछ भी सुगंधित का उसका जो है नाक में घुस ही नहीं रहा था।
क्योंकि उसका उसमें ही वो आनंदित था। आप लोग और एक स्टोरी सुने होंगे, एक मछुआरी थी, है ना, मछली बेचने वाली एक माता जी थी, तो वो जाती और उसका एक दोस्त था, और एक दोस्त थी उनका जो कि फ्लावर की सेवा करती थी, मतलब फ्लावर बेचती थी, वो सुगंधित फ्लावर्स। ये मछली वाली समा उसको एक रात रुकना था वहां पे, लेकिन ये फ्लावर वाला का जो जगह वहां पर सोना था, फ्लावर वाली माता जी का वहां, तो सोई तो रात भर नींद नहीं आई, तो थोड़ी देर में फिर वो क्या करते अपने टोकरी जिधर मछली बेचती थी ना, उसको लाकर पास में लगा के जब रखती है, उसका स्मेल से उसको मस्त नींद आ जाता है। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे ही कहीं ये स्टोरी जो है, मैं जो ये मक्खी वाला बोला या ये मछुआरी माता जी का स्टोरी जो बोल रहा हूँ, तो समहाउ ये हम सब लोग के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी। ऐसे नहीं कि ये मक्खी और मधुमक्खी का स्टोरी है। हम सब लोगों को शिला प्रभुपाद के कृपा से, भगवान के कृपा से, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लिदा बीज, है ना। भगवान ऐसे बोलते अनेक अनेक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से कोई भाग्यवान जीव उसको भगवान और कृष्ण और गुरु की कृपा होता है, उसको भक्ति का बीज मिलता है। ये लता, भक्ति जो लता है, ये इसका जो हमें भक्ति प्राप्त होता है उनके कृपा से, लेकिन समाओ इसमें हमें रुचि नहीं आता। हाँ, ऐसे उसी चैतन्य चैतामृत महाप्रभु बोलते हैं, जिस प्रकार ऐसे बोला जाता है कोई नदियां होते हैं ना, नदी में कई सारे पेड़ या कई सारे डंडे, है ना, लकड़े ऐसे इधर उधर बहते जाते हैं, समाओ एक लकड़ा कहीं पे पहाड़ पे, कहीं एक पत्थर पे लग के कोने में रुक जाता है। तो ऐसा ही हमारा स्थिति है कि अनेक अनेक ब्रह्मांड में से भटकते भटकते कहाँ समहाव भगवान का हित की कृपा से हम लोग ऐसे भगवान के इस जो दिव्य प्रोसेस में, ये भक्ति योग में आ गए हैं। और स्पेशली शिला प्रभुपाद जैसे आचार्यों से गुरु शिष्य परंपरा, 4 गुरु शिष्य परंपरा है, आप लोगों को पता होगा, है कि नहीं? 4 प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, ब्रह्म सांप्रदाय, श्री सांप्रदाय, रुद्र सांप्रदाय, कुमार सांप्रदाय। ये 4 सांप्रदाय में से कोई भी जुड़ जाता है, भक्ति का जो प्रामाणिक विधि पाता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं हम भक्ति करते हैं, सेंटिमेंटली बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रामाणिक संस्था में जुड़ना, हम लोग ऐसे ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा में आते हैं, या ब्रह्मा जी जिसको स्टार्ट किए हैं भगवान से ज्ञान लेकर, बाद में उसको माधवाचार्य लिए, फिर चैतन्य महाप्रभु लीड किए बाद में, तो इसको हमारा संप्रदाय है, तो हम यहाँ पे जुड़े हैं। लेकिन समहाउ अगर हम अपने ये जो छोटे मोटे जो सीक्रेट डिजायर्स जो हार्ट में हैं, उसको हम अगर नहीं छोड़ेंगे, आसक्तियां, अब आसक्ति तो अनेक प्रकार के, हम क्या बोलेंगे, है ना। लेकिन स्पेशली ब्रह्मा जी बोलते हैं एक श्लोक में, चलो मैं टॉपिक थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ये आसक्ति के बारे में थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी एक श्लोक में बोलते हैं, तावत् रागयस्तेनः तावत् कारागृहं गृहं तावत् मोह अंग्रिनिगीडो यावत् कृष्ण ते जनः। बोलते भगवान, ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हैं, जब ब्रह्मा जी ने अपराध कर लिया, जो सारे बालकों को छुपा लेते हैं भगवान को टेस्ट करने के लिए, सही में भगवान है कि नहीं। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी के बाद में तो पछतावा आता है कि क्या किया, मैं भगवान को टेस्ट कर रहा था। तो जाकर भगवान को क्षमा मांग रहे थे, और बहुत सुंदर स्तुतियां की हैं, उसमें से एक प्रेयर है, आप बोलते हैं कि तावत राग अस्ते न, हे भगवान, ये दुनिया में ये जो राग जो है ना, यहाँ पे जैसे बीत राग भय क्रोध, ये राग जो है, आशाएं या आसक्तियां जो है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमारी ये सारे राग जो है अस्तेना, एक चोर जैसा है, थिव या रबरी जो करने वाले व्यक्ति है ना कोई, तो ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जो आसक्तियां हैं हमें भगवान से दूर ले लेता है, या कृष्ण प्रेम जो असली संपत्ति है उसको हमसे चुरा के ले लेते हैं। समझ रहे हैं? हमारा जो आसक्तियां या हमारे जो आशाएं या डिजायर्स जो है, ऐसा है कि हमारा जो कृष्ण प्रेम रूपी धन है, कि हमें वास्तविक असली धन, अभी जो बैंक बैलेंस जितना भी रखते हैं, इधर धन हमें छोड़ के चला जाता है या हम धन को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, आज शास्त्र में बोला गया है, इधर हम ये धन दौलत जितना भी कमाएंगे, बैंक में देख देखते 0 देख देखते उसको ही छोड़ के हम शरीर छोड़ देते हैं, या वही हमें छोड़ के चला जाता है एक समय, है ना। तो ये परिणाम है। लेकिन असली धन जो कृष्ण रूप, कृष्ण प्रेम, जो हम नाम जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, इससे जो हमारा हृदय में जो भक्ति जो पैदा हो रहा है
स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये सबसे बड़े से बड़े विपद से उद्धार करेगा, अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर भक्ति करने के लिए मौका मिलेगा। ये जो धन है, असली धन, इसके लिए कोई बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस जरूरी नहीं है ना। ये धन जो है ऑटोमेटिक ये जीरो नहीं होने वाला है, अगले लाइफ उसी से चलने वाला है जहां तक किए हम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आसक्तियां जब चोर जैसा है, क्योंकि इसी को ही चुरा लेता है और हमारे सारा आसक्तियां जो भगवान से हमें दूर लेता है। इसलिए तावत राग अस्तेनः, ये सारा आसक्तियां जो है, चाहे आप बोलिए कि मेरा आसक्ति धन के लिए, संपत्ति के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, जितने सारे रिलेशंस हैं, अगर आसक्ति हम उसको पॉजिटिव नहीं करेंगे, लास्ट लाइन में भगवान बोलते हैं, एक बोलते हैं कि हमारा आशाएं चोर बन जाते हैं, फिर बोलते हैं तावत कारागृहम गृहम, ऐसे जो आसक्ति हमें ये घर के अंदर बांध के रखता है। कारागृह गृहम, आपका घर जो है, क्या बोल रहे हैं कि हमारे सब घर है भगवान, हमारा आसक्तियां, एक व्यक्ति का आसक्ति एक चोर हो जाते हैं और उसका घर जो उसके लिए कारागृह बन जाते हैं। कारागृहम गृहम, क्योंकि ये जेल ऐसा एक जेल है जहां से कोई छूटना नहीं चाहता। ऐसे संसार में कोई जेल नहीं है जहां से कोई भी क्रिमिनल अटेम्प्ट नहीं किया है वो जेल से बाहर भागने के लिए। हर एक जेल का रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं, है ना, लोग ट्राई करते हैं कि जेल से छूट के भागें, लेकिन भगवान ने ऐसे जेल बना दिया है, उसमें ऐसे कुछ डिजायर से आसक्तियां हैं, ऐसे बंधन है जहां से कोई भागना ही नहीं चाहता। बोल रहे कि वो है अपने घर। मतलब अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, या एक भक्त के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा उसके लिए बोला जा रहा है। फिर बोल रहे हैं घर एक तो कारागार बन जाता है, तीसरा बोलते ताबद मोह अंग्री निगड़ो, मतलब उसमें, और अगर जेल में तो किसी को तो हाथ का बंधन रहता है ना, हाथ कड़ी लगा दिया जाता है, तो बोलते हैं बंधन जो है, बोल रहे हैं कि सारे जो हमारा ताबद मोह अंग्रिडो, ये जो मोह है, ये जो स्नेह है, अटैचमेंट, जो क्या बोलते हैं ना, अफेक्शन फॉर रिलेटिव्स, जितने सारे जो संबंधियों के प्रति हमारा ये सब एक इतना बड़ा मोह है कि उसी जेल में, वो हाथ कड़ी में हमें बांध के रखता है, ये घर रूपी जो है जेल में। और आसक्ति, हमारा आसक्ति उसमें क्या होता है, एंजॉयमेंट करने का, है ना, बिल्कुल खुद का ही सुख का, और भगवान के सुख का भूल जाओ। तो इसके कारण एक व्यक्ति तभी तक इस संसार में पड़े रहता है। बोलते हैं लास्ट में लाइन में बोलते हैं यावत कृष्ण नते जना, हे भगवान जब तक जना मतलब जनता या व्यक्ति आपका चेतना में, कृष्ण मतलब आपका भक्ति नहीं करता है, तब तक एक व्यक्ति का जरा आसक्तियां एक चोर के समान है, घर एक कारागार के समान है, जितने सारे संबंध है ये दुनिया का, उस ये घर में, वो जेल में, इसका बंधन का कारण है। लेकिन जब एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, ये सब जो धीरे धीरे छूटने लगता है। जिस प्रकार भगवान जैसे तुरंत ही जो वसुदेव को आदेश देते हैं, वसुदेव अभी आप सही में मुझे सुरक्षा देना चाहते हो तो मुझे उठा लो, लेकर जसोदा माँ का वहां पहुंचा दो। और वसुदेव कुछ सोचे नहीं, बस कृष्ण को गोद में उठा लिए। जैसे ही उठा देते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा है, उनका हाथ में जो सारे लोहे के जो ये सारे लगे थे, है कि नहीं, वो कड़ी सब निकल गए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण बहाए। जैसे ही कृष्ण को अपने जीवन में ले लिया, एक एक बंधन छूटने लगा, और तुरंत वो जेल का कमरे में लाइट ही था भगवान के तेज से, और जेल का जो दरवाजे खुलने लगे, और सामने जो पहरेदार थे, जितने सिक्योरिटी थे, वो भी सो गए। और यहाँ तक कि बोला जाता है कि कंस ने कई सारे टाइगर्स को रखा था, अगर इससे भी कोई छूट जाएगा। टाइगर्स ऐसे बड़े बड़े भयानक जंतुओं को रखा था जो कि अटैक करें, वो लोग भी सो गए थे। तब वसुदेव जो है, क्योंकि भगवान का कृपा था, क्योंकि इन्होंने भगवान का आदेश, भगवान को अपने जीवन में उठा लिया, तुरंत ही भगवान, है ना, वसुदेव को सारे बंधन छूट गए। वैसे ही ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जब तक व्यक्ति ये संसार आपका भक्ति नहीं करता है ना, आपका शरणागत नहीं होता है, तब तक उसका आसक्तियां जो है ये दुनिया में चोर जैसा है ना, क्योंकि उसका भक्ति चोरी करके ले लेता है, भगवान से दूर ले लेता है वैसे। और उसका जो उसका जो सारे जो घर है जेल जैसा हो जाता है, और सारे रिलेटिव्स जो संबंधी जो है, इसे मोह भी बहुत स्नेह होता है उसमें, एक व्यक्ति को जकड़ के रखता है, उससे बाहर निकलने नहीं देता है।
इसलिए मतलब आसक्ति से दूर होने का एक ही तरीका है कि हम धीरे धीरे अपना आसक्तियों को जो कृष्णा कॉन्शियस डिजायर में बदल दें। आसक्तियां तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अभी उसको धीरे धीरे क्या बोले डाइवर्ट करें, समझ रहे हैं? मतलब प्रभुपाद बोलते हैं ओनली स्टोन कैन नॉट हैव डिजायर, पत्थर का कुछ डिजायर नहीं होता, लेकिन मनुष्य मतलब उसे डिजायर होगा। तो हमें मेटेरियल डिजायर का मतलब स्पिरिचुअल डिजायर करना, उसको खाली बदलना है। इसलिए बोलते प्रसंगम अजरम पासो कवयो आत्मनो विधु, है ना, सैव साधु सुकृतो मोक्षदारम पाव्रतम। ये दुनिया का जो प्रसंगम अजरम पासम, ये दुनिया का सब जितने सारे डिजायर से हमारा, तो ये क्या बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं, ये एक बंधन है, हमें नरक की ओर लेकर जाता है। ये पास जैसा है ना, बांध के रखता है। लेकिन सेम डिजायर्स को जब हम अटैचमेंट्स को, है ना, इस श्रीमद् भागवत में श्लोक है प्रसंगम अजरम पासो, ये दुनिया के प्रति जब इच्छा जब हमारा रहता है, ऐसे आसक्तियां जो ये दुनिया में बांध के रखता है। लेकिन बोलते स एव साधु सुकृतो, जैसे ही अटैचमेंट्स को हम साधु के तरफ, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की तरफ जब बदल देते हैं, मोक्षदारम उपाव्रतम, तो मोक्ष के द्वार खुल जाता है। अटैचमेंट को हमें डाइवर्ट करना है। क्यों? अटैचमेंट हम बदल मतलब जीरो नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे, इसलिए बोलते हैं फैमिली में सबको डिवोटी बनाओ, समहाउ स्लोली, धीरे धीरे करके, प्रसाद खिला के, कहीं पुस्तक देकर, कभी यात्रा में लेकर, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको भक्तों के संग मिल जाए, है ना, प्रेम हो जाए, तो धीरे धीरे भक्ति करने लगेंगे, है ना। कहीं ना कहीं मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये राग जो है बहुत डेंजर है। राग, फिर भय, तो मैं राग पे ऊपर काफी चला गया। तो ये जो पिछले श्लोक में बोले थे, राग ऐसा है कि भगवान के तरफ मुड़ने नहीं देता है, इसलिए मेटेरियल अटैचमेंट्स बहुत खतरनाक। फिर भय मतलब एक व्यक्ति सोचता है दुनिया में इतना कष्ट है कि नहीं, क्यों? देखता है कि है ना, हम लोग इटरनली रहना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है, हम मर जाते हैं, फिर चित्त नॉलेजेबल नहीं है, फिर आनंद नहीं है, बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स। तो इतना ये सब देख के एक व्यक्ति सोचता है कि यार सब जाकर भगवान में लीन हो जाए, है कि नहीं। तो ये भय रहता है कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा, या आध्यात्मिक जगत में जाने के बावजूद भी ऐसे ही मुझे रहना पड़ेगा, किसी के साथ फिर संबंध नहीं नहीं नहीं, है ना, भगवान निराकार है, मैं भी निराकार होकर उनमें मिल जाना चाहता हूँ, ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और तीसरा है क्रोध। क्रोध में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, हमने अभी जस्ट माता जी ने पढ़ा था, तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ आप लोग को। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना है। यह आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, नेग्लेक्ट करना अटैचमेंट के कारण। आध्यात्मिक साकार रूप का भय, मतलब फिर से इंडिविजुअल फॉर्म नहीं चाहिए, दुनिया का ना कष्ट देता है। तथा अंतिम जो है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद का कल्पना, मतलब अनेक फिलोसॉफी, अनेक प्रकार का सिद्धांत सुन के एक व्यक्ति सोचता है कि अरे ये सब है ना फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं कोई भी ऐसे ही संस्था में नहीं जाना चाहता, बस एंजॉय करो, ये सब बेकार है ना, सब शून्य है, ये मृत्यु के बाद और कुछ है नहीं, हम जाकर शून्य में मिल जाएंगे, शून्य से आया था जगत, शून्य में मिल जाएंगे। प्रभुपाद बोलते थे अगर एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है, उसका बीमारी अगर कम नहीं हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? क्या बोल रहे हैं? आपको एक बीमारी हुआ, एक डॉक्टर के पास गया, बीमारी कम नहीं हुआ, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यस, थैंक यू। तो वैसे ही आप बोलोगे कि अरे सारे डॉक्टर बेकार है, एक डॉक्टर के पास बीमारी बढ़ गया या कम नहीं हो रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास बीमारी कम नहीं हो रहा है, क्या आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे? नहीं, आप अच्छे डॉक्टर को ढूंढेंगे। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है यार सब बेकार है, सब बात बेकार है, किसी में नहीं जाऊंगा, है ना, शून्य में वॉइड, तो दैट इज रॉन्ग। तो इसी व्यक्ति का कुछ भी भला ही नहीं होने वाला है। डॉक्टर के पास जाएगा तो बीमारी जाएगा ना, और डॉक्टर ही त्याग दिया, मैंने बीमारी की कहीं पे नहीं जाऊंगा, सो दैट्स रॉन्ग। सो देयरफॉर ओ माय गॉड फिल्म जैसे ऑल डॉक्टर साधुस आर बैड, दैट इज रॉन्ग। तो एक डॉक्टर अगर खराब है तो अच्छे डॉक्टर को ढूंढो। तो ऐसे जेन्युइन साधु भी है, एंड देयर आर हिपोक्रिट साधु चिट पीपल, वैसे लोग भी हैं।
है कि नहीं। तो हम लोगों को ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो ये 3 प्रकार के जो आ सकते हैं कि जैसे मैं बोला मेटेरियल अटैचमेंट्स, इवन भक्त बनने के बाद भी हमें सतर्क रहना है, नहीं तो ऐसे ये मक्खी की तरह बाहर दृष्टि से तो हम दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा आसक्तियां हैं, हम भक्ति रिलीज नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे। हर समय ये सब हमें धीरे धीरे ये नीचे की ओर खींचते रहेगा, थोड़ा आगे बढ़े फिर से खींच लेता है आसक्तियां। तो इसलिए बहुत सजाग से हमारा आसक्तियों को, जैसे मैं बोल रहा था मेटेरियल से स्पिरिचुअल, स्पेशली डिवोटियों की तरफ जो आसक्ति हम बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम भगवान के बारे में, भगवान के क्या बोलते हैं ना, जो सेवा में लग जाते हैं धीरे धीरे, तो ये हमें ऊपर उठा सकता है। तभी जाकर एक व्यक्ति क्या होता है वैसे भगवान के भक्ति में है ना प्रेम प्राप्त करता है बोलते हैं। और प्रभुपाद अंत में जो 9 स्टेज है भक्ति में, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था 9 स्टेजेस। पहले है किसी ना किसी कारण से एक व्यक्ति का भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाता है ना, श्रद्धा की भगवान के मुझे शरणापन्न होना है। तो फिर वो साधु संघ में जाता है, भगवान के पास जाना है तो फिर मंदिर आता है तो साधु संघ प्राप्त होता है। भगवान देखते हैं इसी व्यक्ति को भगवान को प्रति भक्ति, मेरे पास भक्ति करना है, तो उसको साधु संघ में भेज देते हैं। ठीक है, ये एक स्टेप है, 9 स्टेप है। तो श्रद्धा, फेथ, विश्वास, फिर साधु संघ, साधु संघ करने से उसका विश्वास और भी बढ़ता है। फिर भजन करता है, भजन क्रिया में लगा देते हैं। तो भजन क्या मतलब, नाम जप करना और अनेक सेवाओं में लगा देना भजन क्रिया में। फिर श्रद्धा बढ़ती है, बेसिकली श्रद्धा बढ़ के फिर वो क्या होता है, श्रद्धा के बाद अनर्थ, जो भजन के अनर्थ धीरे धीरे हमारा काम क्रोध लोभ धीरे धीरे निकलने लगता है। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। फिर एक व्यक्ति में निष्ठा आ जाती है, यस मुझे भक्ति करना है, किसी भी तरह से भक्ति छोड़ना नहीं है। 5वां स्टेज में जो निष्ठा स्तर में एक व्यक्ति नीचे नहीं गिरता है, उसके बाद भक्ति नहीं छोड़ता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। उसके बाद एक व्यक्ति और भी आगे बढ़ता है, आसक्ति, बिल्कुल आसक्त हो जाते हैं भक्ति करने के लिए। फिर रुचि, उसका रुचि बढ़ता है। फिर भाव, है ना, भाव जागृत होने लगता है। अंतिम स्टेज है प्रेम। ठीक है, 9 स्टेजेस। ये तात्पर्य आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल। जितना मैं ये जो श्लोक ग्रीन में दिखाया हूं मैं, यहाँ से जो ये 9 स्टेजेस को जितना मैं बताया वही लिखे प्रभुपाद। समझ रहे हैं? क्विज होगा आप लोग अगले क्लास में। ओके, हाँ ओके। तो अभी भगवान बोल दिए कि तो कि ये ऑब्स्टैकल्स क्या क्या था, है कि नहीं। काम, क्रोध, राग, भय और क्रोध, ये 3 प्रकार के जो बाधक है, इसके ऊपर उठकर पूर्ण शरणागत जब भगवान के हो जाते हैं तो मेरे पास आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति। अभी प्रश्न उठता है, फिर सब लोग क्यों भगवान का शरण नहीं लेते, है कि नहीं। ऐसे होता तो फिर भगवान के सब लोग शरण लेकर भगवान के पास चले गए होते। लेकिन भगवान इसमें जवाब देते हुए बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पाथ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इसका मतलब यह नहीं कि मतलब ये सोचना कि सब लोग भगवान के पास आ जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जिसका जो इच्छा है, जो जैसे मेरा शरण लेता है, क्योंकि है ना भगवान तो उसका इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर चीजें लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरा शरण ग्रहण करता है उसी को अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान न्यूट्रल है, स्टोन जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है। भगवान कोई स्टोन नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाओगे कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान पार्शियलिटी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते मतलब कि भगवान यहाँ पर की पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं कि जो जैसा मेरा शरण ले रहा है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आप जिसको बुखार है, भगवान को डॉक्टर उसको एक मेडिसिन देगा, येलो कलर मेडिसिन सपोज दिया। अब जिसको लूज मोशन है वो आएगा, बोलेगा कि उसको येलो कलर मेडिसिन दिया, मुझे ब्लू कलर मेडिसिन क्यों दिया, है ना। आप डॉक्टर है, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, समझ रहे। सारे बीमारी पेशेंट्स को समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से समान दृष्टि में देखना अर्थ क्या है, उसको जैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसको जैसे बीमारी है उसी हिसाब से मेडिसिन देना चाहिए, राइट। अभी
वैसा ही लोग बोलते हैं भगवान पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। यस, भगवान पार्शलिटी नहीं करते, लेकिन जो जैसे उनके प्रति शरणापन्न होता है भगवान वैसे ही उसको रिवार्ड करते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि मैं जाकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, तो भगवान उसे उसको उसी प्रकार मार्ग दे देते हैं जिस प्रकार की जो जाकर फिर ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। हाँ, फिर कोई परमात्मा के ऊपर ध्यान करना चाहता है तो भगवान उसके लिए भी अवेलेबल है। लेकिन जो भगवान का पर्सनल स्वरूप में है ना, उनका सेवा करना चाहते हैं उसके लिए भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। और उसी पर्सनल जो है तरीके से सेवा करने में भी 5 रस हैं। कोई सोचता है कि मैं भगवान को सखा जैसे देखूं, तो मधुमंगल है ना, श्रीदामा, सुबल आदि भगवान का अनेक मित्र हैं और साथ में खेलते हैं। और कई बार वो लोग जब कुश्ती करते हैं तो कृष्ण को गिरा गिरा के हराते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम ही हम सम, तुम कौन सा राजा का बेटा भाई, हम सब समान है। उसके कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं और कृष्ण को उसमें आनंद आता है। हाँ, आपने स्टोरी सुना है कृष्णा स्टोरी कि जब ये जो बलराम और कृष्ण के पार्टी 2 पार्टी हो जाते हैं एक बार, और कंडीशन होता है जो हारेगा है ना, जो हारने वाला पार्टी जो जीतने वाला पार्टी को कंधे में उठा के ऊपर ले है ना आगे बढ़ेगा, जाकर ये पेड़ के पास पहुंचना, ऐसे उनका कंपटीशन हो। तो कृष्ण भगवान हार गए तो उनको उठाए श्रीदामा को, राधा रानी का भाई है वो। तो ऐसे कई चरित्र हैं। तो भगवान जो भगवान के सखा बनना चाहते हैं भगवान उनके मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। और जब भगवान को वात्सल्य भाव से अपने पुत्र के रूप में सेवा करना चाहते हैं भगवान उसको भी वैसे आनंद देते हैं। जसोदा, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी है ना, अनेक माताएं हैं, उनको वैसे भाव में सेवा करने भगवान दे देते हैं। और कोई चाहता है कि दास्य भाव में, जैसे हनुमान दास बनकर सेवा करना, चलो कोई बात नहीं। भगवान राम के परम भक्तों में से हनुमान है जो श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। वैसे ही कोई चाहता है कि नहीं मैं है ना भगवान के जो प्रेयसी है ना, जो माधुर्य भाव में है ना, फ्रेंड के भाव में रहना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो उनको भी वैसे मौका देते हैं भगवान, है कि नहीं। सारे भक्त जो कृष्ण के द्वारका में 16,108 पत्नियां थे और सारे गोपी जो थे गोप बालिका भगवान के मित्र थे। तो जो जिस प्रकार का सेवा चाहता है ना, भगवान उनको वैसे आदान प्रदान करते हैं। भगवान कोई पत्थर नहीं है तो न्यूट्रल को सब लोग मानेंगे, चलो ठीक है न्यूट्रल है, लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं हो पाएगा। जब तक संबंध नहीं होगा कैसे हम उनको प्रेम करेंगे, लव करेंगे। सपोज मानो आपको आकर कोई बोला हैप्पी बर्थडे, ओके, कोई आपको गुस्सा आया फिर भी, कोई बहुत आपका अप्रिशिएट करा फिर भी वैसे, तो फिर सब लोग बोले चलो प्रभु तो ऐसे बिल्कुल शांत भक्त है, बहुत अच्छे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन आपके साथ कोई रिश्ता बनाने डिफिकल्ट है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से, तो भक्त लोग जनरल ये बोलते हैं ये जथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे चाहता है भगवान उसके प्रति वैसे व्यवहार करते हैं। फिर अगले लाइन में बोला मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, कि ऐसे व्यक्ति जो है सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो मायावादी लोग जो सोचते हैं कि भगवान और हम में कोई अंतर नहीं, वो बोलते हैं कि सारे पाथ जो है फाइनली भगवान की ओर लेकर जाता है। कोई भी पाथ फॉलो करो, क्या करो, देखो इसको कई लोग गलत समझते हैं। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पथ फॉलो करो फाइनली भगवान के पास जाते हैं। वैसे नहीं, जैसे मैं बोला कि कोई ब्रह्म ज्योति, कोई परमात्मा, कोई भगवान, जो जैसे भगवान को समझना चाहते हैं भगवान उसको राह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी पूजा करेगा भगवान के पास पहुंच जाएगा, वो नहीं है। तो अगर ऐसा ही होता भगवान फिर गीता क्यों बोलते, अर्जुन तुम युद्ध करो नहीं करो कोई मतलब है नहीं, ऐसे करो कैसे करो राइट। तो फिर अगर कोई भी कुछ भी करेगा, कोई भी पाथ फॉलो करेगा, अगर भगवान के पास पहुंचने के लिए मतलब वो पहुंचेगा, तो फिर गीता बोलने का कोई आवश्यक नहीं था। प्रभुपाद बोलते थे भगवान फिर गीता क्यों बोले, अगर कोई कुछ भी पाथ फॉलो करे फिर भी भगवान के पास पहुंच रहा है। यहाँ पे कई लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, अर्थात कि जो भी कर्म योग, ज्ञान योग जो भी फॉलो कर रहा है अपने अपने जो स्तर के हिसाब से कर रहा है, तो फाइनली उस भगवान के पास पहुंचने के लिए। लेकिन अगर कोई देवताओं को पूजा करेगा, गीता में भगवान बोलते हैं यान्ति देवा व्रतान देवा
पितृयांति पितृवता, मतलब अगर कोई देवताओं को पूजा करेगा देवलोक जाएगा, भगवान के पास थोड़ी जाएगा। हाँ, फिर पितृयांति, जो पितृ लोगों को पूजा करेगा तो वैसे फिर वैसे पितृलोक चला जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं जो भूतानि यान्ति भूतेज्या, मतलब ऐसे भूत पिशाच लोग जो पूजा करेगा वैसे ही लोक में चला जाएगा, लेकिन जो मेरा पूजा करेगा, हाँ, यान्ति मत याजिनोमाम, जो मेरा पूजा करेगा मेरे पास आएगा, भगवान बोलते हैं। तो जो भगवान के पथ फॉलो कर रहा है लेकिन अलग अलग भाव से पूजा कर रहा है, उसको वैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी भगवान के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तात्पर्य पढ़ें, ये थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यस, कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? जोर से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। क्विक। मैं पढ़ू सर्वाराध्य देवीदासी, तात्पर्य पढ़ू प्रभु जी? यस यस। हरे कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करते नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत को सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 2.3.10 कहा गया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। यस, थैंक यू माता जी, बहुत क्लियरली आपने पढ़ा, बहुत सुंदर से पढ़ा।
सो इट्स वेरी क्लियर परपोर्ट, है ना। तो जो जैसे चाहता है, चाहे कर्मी हो, योगी हो, भक्त हो, अपने अपने इच्छाओं के हिसाब से भगवान उनको रेसिप्रोकेट करते। तो भगवान कोई पत्थर नहीं है कि कोई भी आए, जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया है ना, कुछ भी सेम कलर मेडिसिन दे दें, वैसा नहीं है। तो आदान प्रदान करते, जिसका इंटेंसिटी, भक्त का इंटेंसिटी, भक्ति का जो दृढ़ता जितने डिग्री पर है, वो ऐसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी प्रश्न उठता है, अगर भगवान ऐसे ही सबको अगर ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना, अपने अपनी इच्छा, फिर लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं, प्रश्न उठता है। तो फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, जस्ट ए मिनट, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम जयंत इह देवता क्षिप्रमी मानुषम लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो फिर प्रश्न उठता है कि देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि देवताओं के पास इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी ही कुछ मटेरियल सक्सेस चाहिए। तो फिर जो जाते हैं देवताओं के पास, तो देवताओं को पूजा करते हैं और बहुत जल्दी भी उनको प्राप्ति हो जाती है ना। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, उसको मटेरियल सक्सेस तो प्राप्त होगा, लेकिन ये सब भी दुनिया का जो मटेरियल सक्सेस है, चाहे आप स्वर्ग तक भी क्यों नहीं चले जाओ, वहां पर भी एक समय पे जो क्षीण पुण्य मत्यम विसंति, जैसे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा फिर यहीं पर गिरोगे, फिर से संसार चक्र में, है ना। तो ये संसार के चक्र में जो नीचे लोग से ऊपर लोग जाएंगे, फिर इधर गिरेंगे, फिर अगर बुरे कर्म हो गया तो बुरे, फिर नीचे लोग और चले जाएंगे। तो ऐसे संसार चक्र में ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। देवताओं को पूजा करिए, अच्छा है, आप सक्सेस मिलेगा, है ना, भोग करने की ये सब सक्सेस मिल जाएगा, जो भी आप कर्म का फल चाहते हो, लेकिन फिर ये संसार में रहोगे तो ये सबसे बड़ा लॉस है। तो जो अच्छे व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे मैं एक बार बोल रहा था कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ए क्लास जेल, बी क्लास जेल, सी क्लास जेल, है ना। सी क्लास जेल में बहुत ही छोटे एक कमरे में, अंधेरे में, ना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, अब उसमें रखा जा रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा क्रिमिनल है। और बी क्लास मतलब उसको नॉर्मल घर है, नॉर्मल लाइटिंग्स है, लेकिन दिन में कई घंटा खटना भी पड़ता है। और ए क्लास जेल मतलब बिल्कुल हाई फाई बेड, सोफा पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, कोई बड़ा ही नेता है, कोई बदमाशी किया है, ऐसा कुछ, इसके लिए वो जेल में रखा गया। तो आप कौन सा जेल चूज करेंगे? हाँ, कोई जवाब दीजिए। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए बी क्लास, सी क्लास, ए क्लास, कौन सा जेल चूज करेंगे आप रहने के लिए? जेल यूज ही नहीं करेंगे, नहीं चूज करेंगे हम। माता जी आपको जेल अभी में नहीं आंसर नहीं जाइए, देना है। ये जेल है, ये आप, संसार अपना जो भौतिक में है वही माता, संसार अपना खेल है। हरे कृष्णा माता जी, आपको नहीं बोलना है अगले बार से। तो ओके, पहला बात है, बोलना है कि आंसर दूं क्या, लेट अदर्स आल्सो आंसर। ओके, थैंक यू फॉर योर आंसर, लेकिन आपको हाथ उठाना है, पूछना है कि प्रभु जी आंसर दूं क्या। ओके, यस, कौन बोलेंगे? और कोई? ये आंसर है कि कुछ और आंसर कोई किसी के पास और है? झरना माता जी हरे कौन? कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, जेल चाहे ए क्लास हो, बी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, जेल तो जेल ही होता है। आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, तो तो इसलिए अभी इस्कॉन में आने के बाद सारा ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में कई बार बोलता है, इसलिए जान लिए हैं। लेकिन पहला बार तो सब लोग बोलते हैं ए क्लास जेल, सुविधा है ना। ए क्लास जेल जो स्वर्गलोक है, देवी देवताओं को पूजा करके सोचते हैं स्वर्ग में जाएंगे, लंबा समय तक नंदन कानन गार्डन में एंजॉय करेंगे। और वहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे अगर एंजॉय भी करना है तो खटना पड़ता है 12 घंटा 14 घंटा, अच्छा फैसिलिटीज के लिए, है ना। बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदने के लिए करोड़ रुपया के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बिना मेहनत के एंजॉय करते हैं। तो एक क्लास जेल है, लेकिन फिर उसको मृत्यु जरूर होता है। एक समय बोला जाता है स्वर्ग में जो है, जब आपका पुण्य खत्म हो जाता है ना, ऐसे तुरंत शरीर आपका पिघल जाएगा, एक बारिश में आपका आत्मा जो गिरेगा, वो आएगा अन्न में। अन्न में जो फिर व्यक्ति खाता है, फिर अन्न जो है वो क्या बोलते हैं, वीर्य बनता है, फिर वो दूसरे माँ के गर्भ में जाकर फिर अपने कर्म के हिसाब से फिर शरीर लेता है। तो फिर आपके संसार चक्र में आना पड़ेगा। तो एक क्लास जेल का। तो फिर दूसरा जो बी क्लास जेल है, मनुष्य लाइफ। सी क्लास मतलब पशु लाइफ, है ना।
तो इससे ऊपर उठना चाहिए। तो ऐसे देवताओं को खुशी करके व्यक्ति ये संसार में रहता है, तो इससे कोई बड़ा मतलब लॉस है। जैसे तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको इस संसार के चक्र से उठाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वहां नहीं जाता है। इनफैक्ट 7th चैप्टर में भगवान बोलेंगे कामस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो अपने काम वासनाएं जो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, बहुत सारे डिजायर्स फुलफिल करने के लिए, हतक ज्ञान, जिसका ज्ञान जो बुद्धि जो भटक गया है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं के शरणापन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अल्प बुद्धि है भगवान बोलते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? अभी मैं प्रभु जी मैं देवी देवता का पूजा कर रहा हूँ, गणेश जी को पूजा कर रहा हूँ, है ना, अभी भगवान बोल रहे हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि देवी देवताओं को पूजा करना, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं। इवन राधा रानी और सारे जो गोपियां भगवान जाकर वहां पर जाकर कात्यायनी देवी को प्रार्थना करते थे, है ना, कि देवी हमें एक ही हमारा प्रार्थना है कि कृष्ण हमें पति जैसे प्राप्त हो जाए, यह इच्छा होना चाहिए। अभी कुछ दिन मैं रुक्मणी माता के 10वें स्कंद पढ़ रहा हूँ। रुक्मणी माता जब मंदिर जाती हैं, उनके माता मंदिर दुर्गा देवी के मंदिर जाती हैं, और उस समय उनको यही प्रार्थना करते हैं, भगवान माता अगर मैं कुछ भी दुनिया में और कुछ मेरा भक्ति है तो मेरे को कृष्ण ही पति रूप में मिले। क्योंकि उनका पिताजी जो है चाहते थे कृष्ण से शादी हो, लेकिन उनका भाई जो था रुक्मी बोल के, वो भाई जो है वो शिशुपाल के साथ मित्र था और भगवान के प्रति द्वेष था, वो शिशुपाल से शादी कराना चाहता था। तो ऐसे जाकर ये देवताओं के पास गए, लेकिन यही इच्छा से कि हमें कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। इनफैक्ट दुर्गा देवी भी हमें जो त्रिशूल देकर जो कष्ट दे रही है, यही है कि दुनिया का कष्ट पाओ और समझ जाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, कृष्ण तुम्हारा असली पति है। और हम जाकर अगर दुर्गा देवी बोले, है ना, क्या अनेक प्रकार के प्रेयर है, मुझे भी नहीं आता, प्रार्थना करेंगे कि मुझे धन दो, संपत्ति दो, कष्ट दो, मतलब जितना भी मांगो फाइनल लोग कष्ट ही मांग रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो बुद्धिमान है देवी देवताओं को ये प्रार्थना करता है कि मैं भगवान से, है ना, भगवान के भक्ति की आगे बढ़ूं। अभी गणपति भी था महाराष्ट्र में। एक्चुअली ऐसे कई जगह पे स्टोरी, अलग जगह पे अलग अलग समय पे स्टोरी आता है। एक प्रभु जी बोल रहे थे कि गणेश जी का पहले कान इतना बड़ा नहीं था, है ना। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से मांगा कि भगवान कि ये कान जो इतने छोटे हैं, आपसे बहुत कथा सुनना है, तो इसलिए कान जो मुझे बहुत बड़ा कर दीजिए। तो भगवान वैसे दे दिया। भगवान के परम भक्त थे। इनफैक्ट सारे जो वेदास व्यासदेव ने उनको माध्यम बना के लिखा, तो परम भक्त थे। तो ऐसे जो सारे देवी देवता जो भगवान के अंग हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई भी जब हम देवी देवताओं को ये मानकर कभी अगर पूजा कर लेते हैं कि ये भगवान के अंग है, भगवान के भक्त हैं, इनको हम प्रार्थना करने से हमें भगवान का भक्ति मिलेगा, तो वो फिर सही है ना। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि उनको अलग से स्पेशल टाइम, स्पेशल पूजा, स्पेशल विधि करके भगवान के पास जाना, वैसा भी जरूरी नहीं है ना। लेकिन हम सबको सम्मान करते हैं, सारी देवी देवताओं को। ये नहीं कि अन्य देवता ये सब अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे कामी लोग हैं, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, हम उनको डिसरेस्पेक्ट करेंगे। तो ये भी गलती है, ये भी गलत है। इस भावना अगर हम रखेंगे तो ये सारे वैष्णव है, हम उनको निंदा भी नहीं करना है। लेकिन उनका जो जितना बर है, ये दुनिया का जितना जो वो देते हैं रिजल्ट भी, ये भी टेम्पोररी है, कि दुनिया टेम्पोररी है। देवी देवता भी हमारे जैसे कोई मनुष्य है, उनको कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल लोग हैं, उनको कुछ पोस्ट मिला है, और वो भी जो बर देते हैं भगवान से ला कर देते हैं, है ना। वो सोचते नहीं कि इसका भलाई हो नहीं हो। जैसे आप कोई मिठाई वाला दुकान में जाओगे और उसमें कई सारा मक्खियां बैठा है ना, आप पैसा दे दोगे, वो मिठाई वाला तुरंत दे देगा, ये नहीं सोचा ये इसमें मक्खी बैठा ही बेटा के लिए, बच्चा के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप मम्मी को जाकर बोलो, आपका जब माँ है कभी ऐसे खाना खाने नहीं देगी, क्योंकि इसमें मक्खियां बैठे, तुम्हारा तबीयत के लिए खराब है बोल के नहीं देगी। ना छोटा बच्चा कभी चॉकलेट मांगते हैं ना, ज्यादा चॉकलेट मांगते हैं तो नहीं देगी तुरंत। लेकिन वही दुकान वाला के पास जाएगा पैसा लेकर, वो थोड़ी सोचेगा इसका दांत खराब है, ये तुरंत दे देगा वो। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं, कोई पिताजी को जाकर बोला पिताजी 50 रुपया दो, मैं सिगरेट खरीदने जाऊंगा। पिताजी क्या करेंगे, एक चावटा लगाएंगे। लेकिन वही छोटा बच्चा जाकर अगर कई दुकान वाला को बोले सिगरेट दो, तुरंत दे देता, ये नहीं पूछता भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्या है वो। वैसे ही देवी देवता लोग ये सोचते नहीं कि इसके लिए जो भौतिक बर है,
जो दे रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है, वो बस दे देते हैं, है ना। इसलिए भगवान और इसमें इतना ही अंतर है। देवता जो है उनको ऑब्लिगेशन है, आप ये पूजा किए तो आपको ये देने के लिए कंपलसरी, पैसा दिए मतलब वो बिजनेस देना ही है उनको, कुछ ये नहीं बताएंगे कि बुरा है अच्छा है कि नहीं। लेकिन जब कृष्ण के पास जाए तो बिल्कुल अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, पिछले शो में बोला ना, है ना। फिर बोलते हैं कि तीव्रेण भक्ति होगा ना यजते पुरुष, चाहे आपका इच्छा हो या बिल्कुल इच्छा नहीं हो या इवन मोक्ष की भी कामना करो तो भगवान के पास जाओ, क्योंकि भगवान जो आपको शुद्ध करके अपने पास लेंगे। ध्रुव महाराज गए बोले कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो भगवान तो दिए राज्य बाद में। ध्रुव लोक आज भी दिख रहा है ना, सप्त तारा जो है घूमते हैं, सप्त ऋषि उनका परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये तो भगवान तो दिया, लेकिन कैसे दिया। भगवान ध्रुव महाराज को नारद मुनि की कृपा हो गया, भक्तों का संग मिल गया, नारद मुनि की कृपा से इतना शुद्ध हो गए। जब भगवान आए बोले कि भगवान मैं कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था लेकिन आप जैसे हीरा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी जैसे उनसे बड़ा राज्य वो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भक्ति मिल गया, आपका दर्शन मिल गया, बस यही चाहिए। और देना है तो मुझे अवश्य भक्तों का संग दीजिए, जिनके मुख से जो अमृत वाणी हर समय कथा अमृत बहता रहता है। स्थाने अभिलाषी तपोषी स्थितहं त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यं काचन विचिन्मयति दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ वरम न जाचे। बोलते स्वामीन कृतार्थ वरम न जाचे कि मुझे और कुछ वर नहीं चाहिए, है ना। काचन विचिन्मय अति दिव्य रत्न, में टुकड़ा कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था लेकिन अति दिव्य रत्न मुझे मिल गया है ना। स्थान अभिलाषी, स्थान के अच्छा में आया था लेकिन त्वाम प्राप्तवान, आप प्राप्त हो गए मुझे, जो कि देव मुनि इंद्र इनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है, इनके लिए भी गुह्य है आपका दर्शन, मुझे आपकी कृपा से दर्शन मिल गया, इसलिए भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब जब देवी देवताओं के पास जाना और भगवान के पास जाने में ये अंतर है। भगवान ध्रुव को तो दिए बाद में, लेकिन इतना शुद्ध कर दिए को भोग नहीं करेगा, केवल भक्ति में लगाए, राइट। हाँ, तो इसलिए भगवान और देवी देवता, इसलिए बोलते कि देवताओं के पास लोग किस लिए जाते हैं कि कांक्षिता कर्मणाम सिद्धि, तुरंत इजी सक्सेस प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनका जो सक्सेस ये दुनिया का टेम्पोररी है, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति उनके पास ऐसे नहीं जाना चाहिए, है ना। देवी देवताओं बस ये तात्पर्य मैं और अगले बार नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ेंगे। तो फिर बोलते हैं ऐसे जो देवी देवताओं के पास जो जाते हैं अपने भोग के इच्छा जो पूर्ण करने के लिए सारे, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान फिर बोलेंगे कि उनके लिए मैं एक सिस्टम बनाया हूँ, 4 वर्ण और 4 आश्रम, चतुर्वर्ण मया सिस्टम। ये श्लोक आगे पढ़ेंगे, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये 4 सिस्टम, 4 वर्ण और 4 आश्रम में बनाया हूँ, है ना। और एक व्यक्ति का गुण और कर्म के हिसाब से वो धीरे धीरे कैसे जो अपने इच्छाओं को पूर्ण करके आगे भक्ति में लेकिन आगे बढ़ेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे जो रियलाइजेशन में जो जीवन का लक्ष्य है कि आध्यात्मिकता के और आगे बढ़कर अपने जो ये जन्म मृत्यु सागर से ऊपर बढ़ना है। तो ऐसे वर्ण और आश्रम का सिस्टम बनाया भगवान ने, बोलेंगे। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी सॉरी। बोलिए, किस लिए? मुझे ध्यान में नहीं आया और मैंने तुरंत बोल लिया था। अरे ऐसे क्षमा कीजिए प्रभु जी। ये माता जी वैसे नहीं, ये बोल रहा था कि दूसरों को भी मौका देना है। हाँ, हरे मतलब दूसरे लोग भी, और कोई नहीं बोल रहे हैं, आप तो अच्छे से बोल रहे हैं, सब आंसर आप पढ़ रहे हैं ना सिंसियरली, थैंक यू। आप इंस्पायर करते हैं दूसरों को, ऐसे सब लोग भी प्रेरणा लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए सिंसियरली। यस, किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बोलना है? ये संडे आप लोग आ रहे हैं 12 बजे, जैसे लास्ट टाइम आए थे, कई लोग आए थे और कुछ लोगों का तबीयत खराब था, नहीं आए थे। तो ये संडे जैसे मंदिर में आप लोग को टाइम है, टाइम निकालिए, टाइम नहीं है तो जरूर मंदिर में पहुंच जाइए 11:45 50 तक। कुछ 12 मतलब 12:30 नहीं, ये इंडियन टाइम के हिसाब से चलिए मत, है ना। स्पीकर ही एक व्यक्ति बैठा रहता है क्लास के टाइम पे और 1-2 व्यक्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग टाइम पे आ जाइए। और अभी हम लोग जस्ट लास्ट टाइम में जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन
किया था कि हम लोग भक्ति में जो 5 अंग है, तो सबसे प्रधान जो मुख्य है ABCDD, एसोसिएशन, साधु संघ, भागवत श्रवण, चांटिंग, डाइट नहीं धाम वास और DT वर्शिप, है ना। तो हम लोग ये जो अभी अध्याय होगा हर संडे को, इसमें धीरे धीरे कैसे हम भक्ति में बढ़ेंगे आगे, जैसे वैष्णव सदाचार भी क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आगे हम सब लोग दीक्षा की और तैयारी करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है ना। तो उसके भी कई सारे हम कोर्सेस बनाएंगे, कोर्सेस डिजाइंड है ऑलरेडी, उसको धीरे धीरे सिखाएंगे। तो आप लोगों को सिंसियर रिक्वेस्ट है, लोग आइए, और जो लोग अंबरनाथ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर वो भी कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पर भी सिखाएंगे, ऐसा जरूर नहीं आना, है ना, कभी कोई फेस्टिवल्स में। ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न है? और फिर आप लोग को फॉलो अप होगा, फिर से कॉल करेंगे, लेकिन मेरा आशा है कि आप लोग खुद से आएंगे अभी, है ना, जो भी नए भी हो, कुछ लोग पुराने हो, चीजें समझ में आएगा जरूर, है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, जो नए भी हो, लेकिन जरूर आइए प्रोग्राम्स में, और चांटिंग सब लोग कीजिए। यस, किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। यस और मदर। प्रभु जी, लास्ट क्लास में हम नहीं आए थे टेम्पल में, तो क्या हुआ, क्या मतलब था, क्यों मिस हुआ हमसे प्रभु जी? हाँ, तो हमें आपका पता तबीयत नहीं। खराब था, लेकिन जो अभी बताया ना ABCDD, तो उसके बारे में और थोड़ा बता देंगे आगे, नहीं तो जो क्लास में थे उनको पूछ लेना। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। अब आइए, कोई बात नहीं, अगली बार मैं उसको रिवाइज कर लूंगा। ओके प्रभु जी। यस, हम लोग काफी स्लो जा रहे हैं ना गीता क्लास, शायद और कोई देने से थोड़ा फास्ट जाएंगे लग रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे